हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर स्प्राइट। सो आज हम करने वाले हैं एसटीएफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2019 पेपर सोल्ड, ओके, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले हम 2014, 15, 16 एंड 18 के कंप्लीट पेपर जो है वो सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं की तो गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट इन एन एचटीएमएल? तो HTML में एम्प्टी एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनको हम सिंगल यूज करते हैं, ओके, जिसके लिए पेयर टैग की आपके पास जरूरत नहीं होती। ओके, ब्रेक टैग इज द राइट आंसर। ब्रेक कैसे यूज करोगे? सपोज हमने एक पैराग्राफ बनाया, दिस इज, ओके, यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया एंड देन लिख दिया HTML फाइल, ओके, एंड पैराग्राफ को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सो आपकी आउटपुट क्या आएगी? दिस इज, ब्रेक लगाया तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा HTML, ओके। सो ब्रेक टैग क्या है आपके पास? एम्प्टी। पैराग्राफ टैग जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है, पीरियड में यूज होगा, ओके, एम्प्टी नहीं है वो, उसके लिए आपके पास क्लोज टैग होना जरूरी है। नेक्स्ट है एब्रीवेशन, ABBR, ओके। एब्रीवेशन यूज होता है एक्रोनियम के लिए, ओके। जैसे आपने लिखी कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो उसको आपने जो एब्रीवेट करके लिख दिया CSS, ओके। जावास्क्रिप्ट को आपने लिख दिया JS, HTML लिख दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को आपने उस एब्रीवेशन में लिख दिया HTML। सो एब्रीवेशन टैग का यूज होता है आपके पास एक्रोनियम के लिए, ओके, ब्रीफ में लिखने के लिए। सो ये भी आपके पास पेयर में यूज होगा, ओके, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। नेक्स्ट है आपके पास सुपर, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये भी आपके पास होगा पेयर में, ओके। सुपर, सपोज हमने x2 एंड देन क्लोज कर दिया सुपर, ओके। सो क्या आउटपुट आएगी? x का स्क्वायर, ये पावर जो है वो ऊपर चल जाएगी। सो ब्रेक इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। नेक्स्ट है कंसीडर द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच द कॉलम, हमें आंसर देना। सो फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके पास स्प्रेडशीट होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, आपके पास सेल्स होते हैं बहुत सारे, ओके, सेल कॉलम, तो वो कंप्लीट क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है ओरेकल। ओरेकल इज अ वर्ल्ड फेमस DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। उबंटू, उबंटू इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स का है, ओके। नेक्स्ट है EBCDIC, ये है आपके पास एक बाइनरी कोड सिस्टम। नेक्स्ट है टीम व्यूअर, टीम व्यूअर क्या? रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस T1 एंड T2 आर टू concurrent ट्रांजैक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन डेटा। सो कंकरेंसी का मीन्स क्या है यहाँ पे? जब दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक्सेस कर लिए एक सेम डाटा को, ओके, सो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम्स आती है। तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल एंड सो ऑन, ओके। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन चल रही है T1 और अदर ट्रांजैक्शन चल रही है यहाँ पे T2, ओके। T1 ने क्या कर दिया? रीड कर लिया X, ओके। T2 ने भी रीड कर लिया X। अब T1 ने राइट कर दिया। अब क्या राइट किया? राइट किया इसने x इज इक्वल टू x प्लस 10 एंड T2 ने भी राइट कर दिया और T2 ने क्या राइट किया? x इज इक्वल टू x माइनस 10। सो जब ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हमें x की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगी? x माइनस 10, क्योंकि आपके पास लास्ट में क्या हुआ? x माइनस 10। लेकिन जो x की वैल्यू x प्लस 1 करी थी ट्रांजैक्शन T1 ने, वो कहाँ गई? दैट इज लॉस्ट हो गई, ओके। सो यही क्वेश्चन आपके पास आया, जिसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? लॉस्ट अपडेट। जो T1 ने x की वैल्यू x अपडेट की थी वो क्या होगी? लॉस्ट होगी। सो ये जो आपके पास ट्रांजैक्शंस की जो सीक्वेंस का जो आंसर आएगा दैट इज लॉस्ट अपडेट। अब इनकरेक्ट समरी क्या होगी कि आपके पास T2 ट्रांजैक्शन रीड कर रही है, एट द सेम टाइम T1 जो है आपके पास क्या कर रहा है? राइट कर रहा है। सो वहां पे समरी इनकरेक्ट होगी, x की वैल्यू भी चेंज हो रही है लेकिन जो हमें शो हो रही है वो कुछ और हो रही है, दैट इज इनकरेक्ट समरी, ओके। नेक्स्ट है अनरिपीटेबल रीड। अनरिपीटेबल मीन्स
कि दो ट्रांजेक्शन है आपके पास, ओके, दोनों पे अलग अलग वैल्यू आ रही है। वो क्यों आ रही है वो हम कंप्लीट चेक करेंगे जब हम कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ेंगे। ओके, सो अभी के लिए आपके पास क्या आंसर आएगा, लोस्ट अपडेट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट है इन HTML वर्जन 5 the dash element is appropriate for making up the title of work of art, music, movie and books। okay, so वो टाइटल क्या होता है आपके पास, साइट, दैट इज नोन एज साइटेशन। साइटेशन क्या करके देगा आपको, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, ओके, सपोज आपने बुक का नाम लिखा DBMS, सपोज DBMS हमने लिखा और यहाँ साइट टैग जो है आपने क्लोज कर दिया, तो अब जो आउटपुट मिलेगी वो थोड़ी सी टिल्टेड होगी। ओके, यूं कहें कि इटैलिक्स काइंड ऑफ मिलेगी आपको। ओके, और जो साइड टैग है वो क्या है आपके पास, लॉजिकल टैग है ये। ओके, नॉट ए फिजिकल टैग। नेक्स्ट, रेफर एंड हाईलाइट, इसके लिए हम ओ टैग यूज करते हैं, डायरेक्ट रेफर और हाईलाइट नहीं होता। बोल्ड, बोल्ड के लिए आपको पता ही होगा हम बी यूज करते हैं, और इधर स्मॉल और कैपिटल, क्योंकि जो HTML है हमारी वो क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज ए चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट ऑन द अदर साइड पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग नॉट इन मशीन। समटाइम्स आप किसी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो और आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, लास्ट में एक आपके पास लाइन लिखी होती है बिल्कुल छोटी सी, आर यू ए रोबोट। तो मीन्स यहाँ पे क्या कंफर्म करना चाह रहा है, वो ये कंफर्म करना चाह रहा है कि जो डेटा आप डाल रहे हैं वो एक्चुअली आप ही हो, मशीन आपका डेटा नहीं इंसर्ट करा रही, आप खुद इंसर्ट करा रहे। सो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज कैप्चा। 2018 में भी आपके पास जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसमें भी कैप्चा पे आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो स्मॉल इमेज टाइप का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए कैप्चा। ओके, सो OTP क्या है आपके पास, कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे ऑनलाइन, ओके, तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड। तो OTP क्या होगा, मशीन जनरेटेड QR कोड। आजकल बहुत ट्रेंड में है QR कोड। आप पेटीएम जाओगे, किसी शॉप पे जाओगे, इवन कि रिक्शा वाले के पास भी आजकल पेटीएम होगा, एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसमें कुछ कुछ इस तरीके से होता है, वो आप रीडेबल नहीं होता, दैट इज QR कोड। आप उसको स्कैन करो और आपकी पेमेंट हो जाएगी, जो रिसीवर होगा पेमेंट का उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप जो है वो ट्रांजेक्शन आसानी से कर पाओगे। ओके, कैप्चा हो गया। बारकोड, बारकोड तो ईच एंड एवरी आइटम पे आप जाते हैं ना आजकल सुपरमार्केट में, तो वो एक मशीन ले लेते हैं, बारकोड डालते हैं। बारकोड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है कि क्या प्राइस है उसका, और वो भी क्या होगा, मशीन ही उसको रीड कर पाएगी, ठीक है, हम लोग नहीं रीड कर पाएंगे। सो कैप्चा इज द करेक्ट आंसर हियर। Now our question number 96, in context of C++, consider the following statement। हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है तो हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है, या एक ट्रू है, दो ट्रू है, या दोनों नहीं है, या दोनों ट्रू है। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास। वेरी ट्रू। जो भी हम अगर मेंबर फंक्शन को स्टैटिक हमने डिक्लेयर कर लिया तो वो स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर पाएंगे। ओके, एंड अदर है स्टैटिक डेटा मेंबर। अब यहाँ पे डेटा मेंबर्स की बात हो रही है। ओके, लेकिन जो स्टैटिक डेटा मेंबर होंगे वो शेयर्ड होंगे बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ध्यान रखना है, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होंगे वो केवल एक्सेस कर पाएंगे स्टैटिक डेटा मेंबर को, एंड जो स्टैटिक डेटा मेंबर होंगे वो शेयर हो सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो हियर बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कॉलम मैचिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, एयरमेल इज ए ईमेल, मोजिला फायरफॉक्स इज ए वेब ब्राउजर, लिंक्डइन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, अलीबाबा इज ए ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट, मंत्रा काइंड ऑफ दिस। ओके, बाइडू इज ए सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू एटसेट्रा। सो इन दिस वे यू कैन मैच। नेक्स्ट है इन MS ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+= इज यूज टू। ये आपके पास हम डिस्कस कर चुके हैं MS ऑफिस प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज क्रिएट सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होगी आपके पास, अगर हमने सपोज
H लिखा और उसके बाद कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस कर दिया, ओके, एंड देन लिखा 2, तो वो 2 यहाँ नहीं आएगा, वो 2 इसके नीचे आएगा, दैट इज नोन एज अ सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ओके। सो ये शॉर्टकट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड डैश इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन that you can group as a single command to accomplish a task automatically। मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारी कमांड को हम एक कमांड में क्या कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं ताकि जो हमारा टास्क है वो ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें बार बार नंबर ऑफ कमांड्स लिखने की जरूरत ना हो। तो ये काम करेगा आपके पास मैक्रो, ओके। मैक्रो और मेल मर्ज में कंफ्यूजन होती है। मेल मर्ज में क्या लिखते हो, आपने एक प्रीडिफाइंड मैसेज बना लिया जो आपको देना है, सपोज काफी लोगों को देना है, ओके। मैंने तो आप क्या करोगे, ये प्रीडिफाइंड मैसेज है आपके पास, यहाँ जस्ट नेम चेंज करते जाओगे और सेंड करते जाओगे, ओके। क्रॉस रेफरेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ आपने देखा होगा बहुत बार, अगर आप विकिपीडिया कोई चीज की पढ़ रहे हो तो वहां पे ब्लू कलर से कुछ भी आपके पास एक लिंक होता है, ओके। अगर उस लिंक पे प्रेस करोगे तो आप अदर पेज पे क्या होगे, ट्रांसफर हो जाओगे, दैट इज नोन एज द क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 20 बाइट्स एंड 2 की पावर 40 बाइट्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, ओके। हम देख लेते हैं इसको। 1 KB इज इक्वल 1024 बाइट, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। अब 1024 means 2 की पावर 10 and 1 KB is equal to 2 की पावर 10, so means 2 की पावर 20। Now 1 GB is equal to 1024 MB। अब MB is equal to 2 की पावर 20, so 2 की पावर 10 multiply 2 की पावर 20, that is equal to 2 की पावर 30। Now 1 TB is equal to 1024 GB, that is 2 की पावर 10 multiply 2 की पावर 30, that is equal to 2 की पावर 40 bytes, okay। So 2 की पावर 40 bytes means क्या है यहाँ पे 1 TB, okay, and 2 की पावर 20 byte is equal to 1 MB। So first is the correct answer here। Now the next question is 101, which of the following value is not equal to 61038, means octagon form में हमें given है, हमें चेक करना है उसको बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, 4 में एंड डेसिमल में, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 110, 3 बिट आपके पास रिक्वायर्ड होगी बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ओके। And 0 is represented by 0, 0, 0. 1 is represented by 1, 0, 0. And 6 is represented by 0, 1, 1, 4 to 6. Okay. So क्या ये आपके पास इक्वल आया, बिल्कुल इक्वल आया, ओके। बट हमें जो बताना है वो क्या है, नॉट इक्वल। अब हम चेक कर लेते हैं 16 का, ओके। 16 में क्या पेयर बनाओगे, 4 4 के, आप 4 के पेयर बनाओ यहां से, ये क्या बनेगा आपके पास, रिप्रेजेंट करेगा 3 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर 0, 1, 2, 4, okay, and this is represented by 0, 1, 8 and 4, 12, okay। 12 रिप्रेजेंट किसको करेगा, A आपके पास होता है 10, B 11, C 12, मीन्स ये भी आपके पास क्या आ रहा है, करेक्ट। तो नोट पूछा उसने, ओके, ये दो तो हमने वेरीफाई कर लिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 मीन्स आपके पास 2 2 के पेयर बनेंगे, ओके। सो 4 के लिए आपके पास ये बनेगा 3, okay, this is 0, okay, this is 0, this is 1, this is 0 and this is 3। अब हमारे पास जो आउटपुट में है वो 30103, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 301003। सो ये आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल, ओके। नेक्स्ट आपके पास है डेसिमल फॉर्म में, ऑल्दो हमें आंसर मिल चुका है लेकिन आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, दैट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 6, 7,
8, 9, 10 एंड 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 आपके पास होगा 2048। 2 की पावर 10 होगा 1024। 2 की पावर 6 आपके पास होगा 64। 2 की पावर 1 2 एंड 2 की पावर 0 1। ओके, ऐड कर लो इनको। 3139 इज द करेक्ट आंसर जो हमें मिल जाएगा। ओके, सो मीन्स ये भी आपके पास वैल्यू है, ये भी है और ये भी है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टू कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर into a single document, option combine is used in MS Office Word. This option is found under. आपको बहुत सारे क्या है रिवीजन करनी है बहुत सारे ऑथर्स की बुक के लिए। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा और वो ऑप्शन क्या है, प्लस कंबाइन। सो पूछने चाह रहा है कि कंबाइन ऑप्शन जो है वो कौन से मेन्यू के अंदर कौन सा टैब में मिलेगा। वो आपको मिलेगा रिव्यू टैब में, आपके पास कंपेयर ग्रुप एंड कंपेयर ग्रुप के बाद आएगा कंबाइन। ओके, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन xy डॉट x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, x और x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एंड x और x कॉम्प्लीमेंट एंड y। Which of the above expression represent x nor? So first of all हम देख लेते हैं x और x nor है कैसे। हमने आपके पास एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं x और y। x रिप्रेजेंट 0 0 1 1, 2 इनपुट्स लिए हैं तो 4 आउटपुट्स 0 1 0 1। ओके, सो x और जो आपके पास रिप्रेजेंट करता है वो 0 1 1 0। अगर दो इनपुट सेम है तो आउटपुट आएगी 0 और अगर दो इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट आएगी 1। ओके, अब हम ले लेते हैं एक्स नोर। एक्स नोर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट एक्स और, मीन्स जो आउटपुट यहाँ ये इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये बनेगा 1 0 0 1। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट आएगी 1, डिफरेंट इनपुट में आउटपुट आएगी 0। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी आपके पास एक्स नोर को रिप्रेजेंट करना है। एक्स नोर का जो आपके पास बनता है वो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, बिकॉज एक्स एक्सोर क्या होता है, एक्स वाई बार प्लस वाई बार एक्स। ओके, अब पूछा एक्स और करना है एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट को। ओके, सो एक्स और कर दो आप एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट का। तो ये आपके पास होता है मेथड एक्सओर करने का। तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, ओके, एक्स बार एज इट इज, वाई का कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, प्लस वाई एज इट इज एंड सेकंड का कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स बार का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये क्या ये वैल्यू इस एक्स नोर के इक्वल आई है, नहीं आई। ओके, तो सेकंड तो आपके पास रोंग है स्टेटमेंट। थर्ड हम चेक कर लेते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई का क्या करना है, हमें एक्स और करना है, एक्स और वाई मीन्स एक्स बार एक्सोर लगा के वाई करना है। ओके, तो इसमें आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स नोर को, जो कि हमने यहाँ लिखा है। ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपके पास वो ट्रू है एंड सेकंड जो है आपके पास वो है फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सम ऑफ 8 7 8 16 एंड 50 B 16 इज। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं 2019 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके, सो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑल क्वेश्चन दैट आर केम इन द स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम 2014 टू 2019 एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके पास आए हुए हैं। ओके, सो अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर पाएंगे। ओके, सो डायरेक्ट ऐड करने का क्या मेथड रहेगा हमारे पास, लेट्स सी। आपके पास गिवन है 8 7 A एंड 50 B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A रिप्रेजेंट करेगा 10 को एंड B रिप्रेजेंट करेगा 11 को। ओके, 10 एंड 11 क्या होगा आपके पास 21। अब क्योंकि बेस जो हमारे पास क्या है 16, तो आप क्या करोगे 21 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये 16 की रेंज से क्या है बाहर है।
ओके, तो क्या आएगा आपके पास 5, और जो 16 रिप्रेजेंट करेगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आएगा 5, दैट इज द कैरी 1, वो 16 है बेस की वैल्यू। ओके, 7 + 1 8, 8 + 5 कितना होगा 13। अब 13 जो है वो 16 की रेंज से कम है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, अब हमारे पास 16 बेस में जो आउटपुट आ गई वो आई 13, 8 एंड 5। 13 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए अगर 0 है, बी 11, सी 12 एंड डी 13, सो डी 8, 5, 16, ये आपके पास आ गई एग्जैक्ट 16 की बेस में आपके पास वैल्यू। अब हमें 16 के बेस में एक वैल्यू गिवन है कि क्या ये आपके पास इक्वल आ रही है, नहीं, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास दो 8 की बेस में वैल्यू गिवन है, अब हम चेक कर लेते हैं इसको कन्वर्ट करके। ओके, सो आप कन्वर्ट करोगे D8 5, D8 5 को आप कैसे लिखोगे, 5 को लिखेंगे हम, क्योंकि अगर हम 16 के बेस को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो 4 बिट आपके पास यूज होंगे। ओके, सो 0 1 0 1, 8 रिप्रेजेंट होगा 1 0 0 0, एंड D जो रिप्रेजेंट करता है 13 को, 13 क्या होगा आपके पास 8 4 एंड 1। ओके, सो 8 4 0 1, सो ये आपके पास बाइनरी में कन्वर्जन आ गई। अब हमें इसको चेक करना है जी ऑक्टागन फॉर्म में। ओके, सो 3 3 के पेयर बनाओ, दैट इज 5, दैट इज 0, सो चेक करो कि ये 5 है और यहाँ पे ठीक है ये 5, तो सेकंड राइट मोस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, और हमारे पास क्या आ रही है 0, सो ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 आ रहा है और हमारे पास जो राइट मोस्ट वैल्यू आ रही है 5, सो ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस वन। ओके, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 9 10 11, 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 11। अब आप इसको कन्वर्ट करो, 2 की पावर 11 जो होगी वो होगी 2048, 2 की पावर 10 जो होगी वो आपके पास 1024। ओके, 2 की पावर 8 होगी वो होगी 256, 2 की पावर 7 होगी 128। ओके, एंड 2 की पावर 2 क्या होगी 4 एंड 1। आप इसको ऐड करो, वैल्यू आपके पास क्या आएगी 8 4 12 6 18, 18 एंड 8 1। ओके, फर्स्ट डिजिट आपके पास मिलेगी 3 4 3 7 2 9 14 एंड 16। That is the correct answer. Okay. Now the next question is, what is the output of MS Excel function combine? Okay. कॉम्बिन जो मीन्स आपके पास ही देता है, मैथमेटिक्स एक ऑपरेशन होता है कॉम्बिनेशन, उसकी फॉर्म है। ओके, तो जिसको हम लिखते हैं NCR, दैट इज 4C2। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो व्हाट इज n हियर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। ओके, सो 4 को एक्सपेंड करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 को करोगे 2 मल्टीप्लाई 1, फैक्टोरियल मीन्स आपको 1 तक जाना है। ओके, और वहां से शुरू करना है जहां से आपका फैक्टोरियल गिवन है। अब 2 का फैक्टोरियल है 2 मल्टीप्लाई 1, अगेन 2 का फैक्टोरियल है तो 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, सो 2 2 का क्या होगा 4, कैंसिल, सो 6 इज द राइट आंसर हियर। सो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, 8 6 16 एंड 2, सो 6 इज द करेक्ट आंसर हियर। So the next question is, which of the following is an appropriate option to display on web? यहाँ पे आपके पास एक डेटा है, we love BSF very much with the tool tip, full form आपके पास बतानी है। ओके, for the word BSF, so जो correct representation होगी HTML फॉर्म में वो क्या होगी, HTML tag we love, एब्रीवेशन देंगे, टाइटल क्या है, किसको आपने एब्रीवेट कराना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और क्या देना है आपको उसका नाम BSF, वेरी मच। ओके, तो आपके पास ये आउटपुट हमारे पास आएगी। नेक्स्ट आपके पास, इन अ रिलेशनल स्कीमा R, whenever a non-trivial function dependency X depends on A hold in a relation R, then R is in, that is BCNF। BCNF का आपके पास क्या है, X
depend on A. X must be a super key. ओके और 3NF में क्या होता है, या तो आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर आपके पास ए जो है वो क्या होगी, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. ओके तो अगर ये दोनों कंडीशन होती तो हम कहते हैं कि वो 3NF में है. लेकिन अब ए की कंडीशन गिवन है आपके पास X डिपेंड ऑन A, so that is the right answer BCNF, boycott normal form. Next है, in context of a relation in a database, choose a false statement. False statement हमें बतानी. Okay, there can be more than one super key. Yes, super key is a combination of the candidate key. Okay, or maximal combination of the candidate key. जो okay, this is primary key. Primary key is a subset of candidate key, and candidate key is a सबसेट ऑफ सुपर की. ओके सो कैंडिडेट की में जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे वो सबसेट होगा किसका, सुपर की का. ओके और प्राइमरी की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की इज आल्सो अ सबसेट ऑफ द सुपर. सो इन अ रिलेशन सपोज 5 जो आपके पास कॉलम है या यू कहें जो एट्रीब्यूट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं. 5 जो एट्रीब्यूट होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास सुपर की को. Okay, suppose in a relation we have 3 attributes which are uniquely defined, okay, which can be made a primary key from the super key. Okay, so the 3 all that is 1 2 3 जो combination आएगा, super set आएगा इनका, वो क्या कहलाएगा आपके पास, super set. So option देखते हैं आपके पास, there can be more than one super key. Yes. नेक्स्ट है, कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की. ये भी ट्रू है, कैंडिडेट की इज द मिनिमल जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, सुपर की. और सुपर की क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू. ओके ऑल 3 जो होंगी वो क्या होगी आपके पास, सुपर की. एंड अगर हम 1 2 को लिखें तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, कैंडिडेट की. नेक्स्ट है, वन ऑफ द कैंडिडेट की इज डिजाइन्ड एज अ प्राइमरी की. बिल्कुल इन तीनों में से इनफैक्ट वन ऑफ द सुपर की भी अगर यहाँ पे आता तो वो भी ठीक होता. विच डिजाइन एज प्राइमरी की. प्राइमरी की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की इज आल्सो सबसेट ऑफ सुपर की. सो दैट्स द ट्रू कंडीशन. नेक्स्ट है, प्राइमरी की इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन और मोर एट्रीब्यूट फ्रॉम ए कैंडिडेट की. नो, इन तीनों में से या फिर कहीं 1 and 2 जो कैंडिडेट की है उनमें से ही कोई एक प्राइमरी की बनेगी. आप एक अलग से कोई नहीं लाओगे या फिर आप उसमें से कुछ रिमूव नहीं करोगे. ओके तो रिमूव नहीं करना, उस सबसेट में से ही एक जो एट्रीब्यूट होगा उसको हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की. नेक्स्ट है, कंसीडर ए वीक एंटिटी सेट इन DBMS कार्डिनलिटी रेशियो. पूछिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होगा, जिसको हम यूनिकली डिफाइन कर सकें, दैट इज जिसमें आपके प्राइमरी की होगा. ओके एंड वीक एंटिटी सेट क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी. ओके तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा 1 to many. तो दैट इज द राइट आंसर हियर. सो 91 से 109 हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कंप्लीटली समझ आया हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम. एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू.